Let me record it. Thank you. So in dative bond, this aluminum chloride, we call it aluminum chloride. उसी में आगे example add कर ले. I guess we done 5 examples already. Carbon monoxide, ammonium ion, oxonium ion, NH3BF3 और यही किए थे, है ना? These were examples. तो ये 5th हो, aluminum chloride. अच्छा, aluminum chloride is like Al2Cl6, and this is another dimer, by the way. तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि dimer is a molecule which is made up of 2 molecules. So it's another dimer. And this dimer is made from 2 molecules of AlCl3. Like एक AlCl3 जब दूसरे aluminum chloride से combine करता है, so that's when this Al2Cl6 is formed. And again, because it is made from 2 molecules of the same type, we still call it a dimer. और formula उसका बन जाता है Al2Cl6. अच्छा, अब aluminum chloride जब Al2Cl6 की form में होगा, that's when it will have dative bondings in it. ठीक है, ये आपने याद रखना है. और as I said even yesterday, this example is from your syllabus. So what they expect you to know, this is formed in the form of vapors. It is found in the form of vapors. Sometime examiner आपसे कह देते हैं कि draw the bonding in aluminum chloride when it is in the form of vapors. तो vapors का मतलब होगा कि आपको वो Al2Cl6 की बात कर रहे हैं, डायमर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा, इसी चीज को sometime वो और थोड़ा indirectly कह देते हैं पेपर में, and there are all different types of questions on it. So these are the vapors which are at relatively low temperature. I mean, आप aluminum chloride लेते हैं evaporating dish में, AlCl3 इसका white powder होता है. तो आप एल्यूमिनियम क्लोराइड को व्हाइट पाउडर को वेपोरेटिंग डिश में डाल के थोड़ा सा हीट करते हैं. इट डजंट टेक मच हाई टेम्परेचर. तो जैसे इसको हीट करते हैं, टर्न्स इनटू वेपर्स. जब एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 के मॉलिक्यूल्स वेपर्स की फॉर्म में जाते हैं, and the vapors relatively would be at low temperature when they are outside the evaporating dish, that's when the molecules of AlCl3 come together in vapors, and that's when they make this Al2Cl6. ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है. तो अब इस चीज को एग्जामिनर किसी भी इनडायरेक्ट तरीके से पूछे आपसे कि draw the bonding in aluminum chloride when it is in the form of vapors or is it at the low temperature, इसका मतलब है कि आपको ये ड्रॉ करना है. अब इंटरेस्टिंगली ये है कि अगर मैं इसके वेपर्स को बहुत ज्यादा हीट कर दूं वंस अगेन एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो इसके जो डेटिव बॉन्ड होंगे वो फिर ब्रेक हो जाएंगे एंड इट विल टर्न बैक इनटू दिस. तो अगर आपको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे एग्जामिनर कह रहा है कि इसको ड्रॉ करें, तो फिर आपने AlCl3 अकेला बना देना है, वन मॉलिक्यूल, and that's when it does not have any dative bonds in it. So इसको भी एल्यूमिनियम क्लोराइड कहते हैं, इसको भी एल्यूमिनियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है ना? इसका कोई डिफरेंट नेम नहीं है. So both of them are like aluminum chloride, AlCl3 भी और ये भी. तो आपने फिर क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी है केयरफुली कि in what form the examiner wants you to draw it. Is it Al2Cl6 or AlCl3? अच्छा, इसको ड्रॉ करने के लिए मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा, आप लोगों ने ट्राई खुद करना है, बिकॉज दिस एग्जाम्पल इज समथिंग विच as I said earlier has come repeatedly in papers. और इसमें भी स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं, and such things are not good. When you get some solid easy marks, तो उनको लूज नहीं करना चाहिए पेपर में आपको, ठीक है? Al2Cl6 का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि you got aluminum chloride AlCl3, aluminum with 3 single covalent bonds with chlorine. ये एक AlCl3 है. इसके सामने जब नेक्स्ट मॉलिक्यूल आएगा AlCl3 का, the other one,
तो दैट्स व्हेन दे वुड स्टार्ट मेकिंग डेटिव बॉन्ड विद ईच अदर। तो उसका दूसरे का भी स्ट्रक्चर इस तरह से इसके सामने मैंने ड्रॉ कर दिया। अब व्हाट वुड हैपन इज के दिस क्लोरीन ऑफ दिस मॉलिक्यूल will donate the pair of electron to aluminum। एक डेटिव बॉन्ड इसके क्लोरीन से एल्यूमिनियम की तरफ जाएगा और इसके क्लोरीन से एक डेटिव बॉन्ड का एरो दूसरे मॉलिक्यूल पे जाएगा। तो दिल बी एन एरो फ्रॉम दिस क्लोरीन टू दिस एल्यूमिनियम। अच्छा, अब दिस द होल थिंग इज लाइक Al2Cl6 और पूरे Al2Cl6 में टोटल हमारे पास देखिए कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 and of the 7 bonds we got 6 covalent bonds, single covalent bonds and 2 dative bonds। ठीक है ना? तो it is a molecule which has 2 dative bonds in it। ठीक है ना? अब इसी को अगर आप डॉट क्रॉस में ट्रांसलेट कर लें बाय यूजिंग डॉट क्रॉस फॉर एल्यूमिनियम एंड डॉट फॉर क्लोरीन, आई मीन ये इलेक्ट्रॉन की जैसे मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ ना कि आपने Al2Cl6 को ड्रॉ करना है डॉट क्रॉस, बट यू नीड टू यूज क्रॉस फॉर एल्यूमिनियम एंड डॉट फॉर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन। तो पेपर में भी एग्जामिनर समटाइम आपको बाउंड कर देता है कि यू हैव टू यूज दिस इलेक्ट्रॉन की, फिर आपने उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ड्रॉ करना है, अपने इलेक्ट्रॉन नहीं बनाएंगे फिर, ठीक है ना, फिर नंबर कटेंगे। तो आप इसको ट्राई करें बेटा, आप लोग ट्राई करेंगे तो फिर मैं इसको खुद भी बना देता हूँ। वैसे अगर किसी को प्रोटॉन नंबर चाहिए तो मैं लिख देता हूँ, एल्यूमिनियम प्रोटॉन नंबर इज 13, क्लोरीन इज 17। तो एक दफा ट्राई करें फिर मैं इसको ड्रॉ करके देता हूँ। आप भी ट्राई करो मायरा, आप जरा देखो, सारा बनाती है अभी आपके सामने, फिर मैं इसको रिपीट करूंगा ना, टॉपिक आपका रिपीट हो जाएगा। So Al2Cl6 valence electrons only and 2 dative bonds in this molecule। जो ऑनलाइन बैठे हैं आई होप आप लोग भी साथ साथ करते हैं बेटा, इसको डोंट टेक इट एज अ ब्रेक जब मैं कोई क्वेश्चन दे देता हूँ, क्योंकि ये फिर नुकसान है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की मैंने बताई है उसके हिसाब से एल्यूमिनियम के लिए आप क्रॉस यूज करेंगे, क्लोरीन के लिए भी यूज डॉट। And if there is no instruction in the question for electron key, तो you're free to use any electrons of your choice। चलिए मेरे ख्याल से इट्स एनफ टाइम फॉर द एग्जांपल। इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। देखिए एल्यूमिनियम इज इन ग्रुप 3, सो इट्स आउटर शेल हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो वंस वी यूज क्रॉस फॉर एल्यूमिनियम आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, तो जहां जहां आपको सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं तो वी वुड शो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो कोवलेंट बॉन्ड है, राइट। बट जहां पर एरो है दैट्स अ डेटिव बॉन्ड, और डेटिव बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स शुड बी सेम, 2 डॉट्स और 2 क्रॉस, प्रेफरेबली डॉट्स। अब जब मैंने एल्यूमिनियम के लिए क्रॉस ड्रॉ करने हैं तो एक AlCl3 जब आप ड्रॉ करेंगे तो इट वुड बी लाइक एल्यूमिनियम हैविंग 3 क्रॉस और इलेक्ट्रॉन्स, and then it shares those 3 electrons with chlorine। chlorine's outer shell has 7 electrons, तो 3 क्लोरीन आके इधर अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं इसके साथ। ये तो एक AlCl3 हो गया। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम के आउटर शेल में वी गॉट 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स, सो आउटर शेल ऑफ एल्यूमिनियम इज नॉट कंप्लीट, ठीक है ना, इसको अभी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बट क्लोरीन इज कंप्लीट, लाइक क्लोरीन का अगर आप आउटर शेल देखें तो इसके पास 3 पेयर्स ईच क्लोरीन हैज विद इट, क्योंकि क्लोरीन के आउटर शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दिस क्लोरीन फॉर एग्जांपल आउट ऑफ द 7 इलेक्ट्रॉन हैज शेयर्ड 1 हियर
but still it has 6 electrons in form of 3 pairs left with it. इस क्लोरीन के पास भी 3 pairs हैं, इसके पास भी 3 pairs हैं. तो अब इसके सामने अगर मैं सेकंड AlCl3 का मॉलिक्यूल ला के बिठा देता हूँ जस्ट लाइक दिस, उसमें करना आपने सिर्फ इतना है कि इसका जो एल्यूमिनियम है उसके सामने दूसरे का क्लोरीन आना चाहिए. अगर आप एल्यूमिनियम के सामने एल्यूमिनियम को ले आओगे तो वो तो बेचारे ऐसे ही हैं, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. बात समझ आ रही है? ये पेपर में वो ट्रबल्स होती हैं जो आप फेस करते हैं when you are doing it for the first time in exam. तो अगर आपने इस तरह से ड्रॉ किया AlCl3 के aluminum comes next to aluminum, so you won't be able to give any electrons to another atom. तो आपने करना ये होगा कि AlCl3 जब आप ड्रॉ करोगे तो उसके सामने नेक्स्ट मॉलिक्यूल का क्लोरीन आना चाहिए और इस एल्यूमिनियम के सामने इसका क्लोरीन आना चाहिए जिसने इलेक्ट्रॉन ऑफर करने. अब जब मैं इसके सामने दूसरे का लेके आता हूँ क्लोरीन, तो इट वुड बी लाइक एल्यूमिनियम हियर, 1 क्लोरीन, 2nd क्लोरीन, 3rd क्लोरीन. अब इस एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स को भी मैंने क्रॉस से ही शो करना है बिकॉज द इंस्ट्रक्शन सेज सो. तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी क्रॉस, तो क्लोरीन डॉट एंड क्रॉस. अब दिस एल्यूमिनियम गेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस क्लोरीन जो इसके सामने है, ठीक है, डोनर लाइगेंड जिसको हम कहते हैं. तो आपने ये पेयर उठा के एरो पे ले आना है, जो एक पेयर इसके पास आ गया, और इस एल्यूमिनियम को इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करा दोगे. और अब इसके एक पेयर इधर आ गया तो 2 पेयर यू शो, अदरवाइज इसके 3 पेयर्स पूरे कर देंगे, इसके भी 3 पेयर्स पूरे कर देंगे. वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट ड्रॉ करना मस्ट है. आई हैव बीन सेइंग दिस यस्टरडे इवन, कि अगर आप ऑलरेडी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं तो फिर आपने ये नहीं करना कि सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दिखा दें और लोन पेयर्स ना दिखाएं, ठीक है ना. लोन पेयर्स सारे एटम्स के कंप्लीट करने हैं आपको. लाइक ये क्लोरीन फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पे, इट्स नॉट इवन पार्टिसिपेटिंग इन एनी एडिशनल डेटिव बॉन्ड, बट उसके इलेक्ट्रॉन्स जो लोन पेयर्स हैं वो आपको ड्रॉ करने हैं. फिर इसी तरह से बाकी क्लोरीन के भी. तो दिस इज द Al2Cl6 dimer vapors displayed in dot cross diagram having 2 dative bonds in it. इसमें ऑलरेडी जैसे मैंने अभी स्टार्ट में भी कहा था, इस हैज टोटल 7 bonds and of the 7 bonds 6 are single covalent bonds. No, 8 total bonds, sorry, 3 and 2, 8 total bonds, 6 single covalent bonds और 2 dative bonds. ठीक है. अच्छा, अब इसको जिन लोगों ने कल की क्लास फॉर इंस्टेंस नहीं अटेंड की हुई, मायरा आपके भी मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ. आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग इन द ग्रुप आल्सो. डेटिव बॉन्ड बेसिकली क्या होता है कि it's formed between 2 atoms where one atom does not have electrons with it, the other atom offers both the electrons. Like electron share होते हैं, but shared pair जो electron का it actually comes from one atom already. एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन देता है, तो इस वजह से डेटिव बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट्स के साथ ड्रॉ करते हैं, ठीक है. लाइक सेम ड्रॉ करते हैं, डॉट्स और क्रॉस जैसे भी हो. डॉट एंड क्रॉस नहीं ड्रॉ करेंगे. डॉट क्रॉस जैसे ये वाले पेयर्स हैं, these are used for ionic bond और covalent bond, ठीक है ना. इसलिए जब हम ionic और covalent bond कर रहे थे तो वहां पे मैं आप लोगों को जब एक एग्जांपल करवाई थी, फिर उसको मैं क्विकली बता सकता हूँ. लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर इंस्टेंस जब हम कर रहे थे तो मैंने कहा था कि एक पॉजिटिव आयन के ब्रैकेट आप बनाओगे मैग्नीशियम और एक नेगेटिव आयन के ब्रैकेट, 2 नेगेटिव. उसमें ऑक्सीजन के आउटर शेल में आई टोल्ड यू कि यू शिफ्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मैग्नीशियम. उसमें वी वर डूइंग के ऑक्सीजन के पास 2 electrons which will come from magnesium will be like a dot and cross pair, ठीक है. तो उस जगह मैंने बताया था कि कुछ एक दो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन में पूछा था कि अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं मैग्नीशियम से वो एक साथ बना दें, तो मैंने उसको कहा था कि आप उसको मत करें, पेपर में गलत हो जाएगा. लाइक इंस्टेड ऑफ दिस इफ यू ड्रॉ 3 क्रॉस पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन लाइक दैट एंड 2 electrons of oxygen in a pair. तो अब अगर आप इस तरह से ड्रॉ करते हो इसको वहां पर, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब एक जैसे आप ट्रांसफर करोगे तो इसको हम डेटिव बॉन्ड काउंट करते हैं, ठीक है ना, विच इज दिस. तो ये डेटिव बॉन्ड बन जाएगा विच इज नॉट इवन प्रेजेंट देयर, वहां पे आयोनिक बॉन्ड है. तो इसलिए आपने इसको दोनों इलेक्ट्रॉन को सेम ड्रॉ नहीं करना.
ठीक है ना, आई होप यू अंडरस्टैंड। आयोनिक बॉन्ड में, कोवलेंट बॉन्ड में द इलेक्ट्रॉन्स मस्ट रिमेन डॉट एंड क्रॉस। डेटिव बॉन्ड में द इलेक्ट्रॉन्स हैव टू बी डॉट और क्रॉस। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एग्जांपल जो मैंने आप लोगों को करवाई है ना Al2Cl6 वाली, इसके लिए एक और क्वेश्चन है पास पेपर में, उसको क्लास में करवाने का टाइम नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों ने इसको जरूर ट्राई करना है घर पे, ठीक है, बिकॉज दैट थिंग हैज कम फॉर 5 मार्क्स। स्ट्रक्चर्ड पेपर में सेम स्ट्रक्चर 5 मार्क्स। ये वाला जो है ना वैलेंस शेल के साथ, ये तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स से ऊपर नहीं आ सकता कभी भी। जो वो एग्जाम्पल है, आ जाए, कौन है फॉर्मेलिटी जी, मैं नाल आ जाओ। बहुत जल्दी आएंगे आप। अच्छा, अब वो जो एग्जाम्पल है वो क्या है कि आपने इसको नोट कर लें, घर पे ट्राई करना, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाऊं। वो एग्जाम्पल है कि आपने, यू नीड टू ड्रॉ Al2Cl6 you showing all the electrons in the atoms or use Y for aluminum and Z for chlorine for electrons। जब एग्जामिनर बोर हो रहे होते हैं तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं क्वेश्चन, डॉट एंड क्रॉस चेक कर करके। And this question has come for 5 marks, as I said, in structured paper and about half page space given in the paper already। आधा पेज उन्होंने दिया हुआ है कि इधर आप खेलें बैठ के, तो 5 नंबर के लिए। अब ये सोचना कहना आसान है, इसको आप फर्स्ट टाइम ड्रॉ करोगे तो आई कैन टेल यू इवन राइट नाउ कि फर्स्ट टाइम में ये एग्जाम्पल आपसे ठीक नहीं बनेगी। तो इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ घर पे ट्राई करने के लिए कि आपने इसको करना है, पेंसिल से करना है, और 2-3 दफा ट्राई करें, ठीक होनी चाहिए। क्योंकि अगर फिर से पेपर में आ गई तो पेपर में इतनी प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं होगा आपके पास। इसमें क्या चैलेंजेस हैं पहले तो मैं बता देता हूँ कि आपने इलेक्ट्रॉन की एग्जामिनर की यूज कर रहे हैं। एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स को आपने सारों को Y से शो करेंगे, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को Z से शो करेंगे जो उसने इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ठीक है। अगर नई इंस्ट्रक्शन दी तो डॉट एंड क्रॉस जो आपने पढ़ा है। दूसरा ये कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स में क्या चीज आएगी, क्लोरीन का इनर शेल्स भी आप बनाओगे 2-8 के साथ, एल्यूमिनियम का इनर शेल भी बनाओगे 2-8 के साथ, तो आपको इनर शेल भी बनाने हैं। दैट्स व्हाट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट। सो यू हैव टू ड्रॉ इनर शेल्स एज वेल एज यू नीड टू कीप द ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन सच अ वे कि क्लोरीन और एल्यूमिनियम सामने रहें, ठीक है ना। इट विल टेक प्रैक्टिस, आप लोग इसको करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मैं बात जो कर रहा हूँ वो इट्स नॉट एन ईजी एग्जाम्पल, अपेरेंटली सिलेबस की एग्जाम्पल है, लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा मुश्किल है। इसको आपने करना है। अब डेटिव बॉन्ड से कोई क्वेश्चन है पूछ लेंगे। I'll just quickly give a recap for this. A dative bond or coordinate covalent bond is the one which is made by sharing of electrons, while both the electrons which are shared are offered by one atom। एक ही atom दोनों electron shared pair के दे रहा होता है। Arrow से indicate करते हैं, the arrow points from ligand to the acceptor। जो electron offer करता है उसको हम ligand कहते हैं, उससे arrow जाता है दूसरी की तरफ। अच्छा, अब जो उसमें एग्जांपल्स हैं आपके सिलेबस में जो हमने क्लास में किए हैं, दैट इंक्लूड्स कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन, NH3BF3 का डायमर, फिर ये Al2Cl6 का डायमर, ठीक है। ये एग्जांपल्स तो आपको बिल्कुल अच्छे से फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि अनसीन कभी आ सकती है। ऑल्दो आई हैव नॉट सीन एनी डिफरेंट एग्जांपल अदर देन दिस। A2 में होती हैं कुछ नई नई, AS में ये एग्जांपल्स। अब इसमें कोई क्वेश्चन है पूछ लें, ऑनलाइन वाले भी पूछना चाह रहे हैं अगर तो, so that I could move on to our next topic। You have joined just in time। बॉन्ड प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से आता है। चल, so in bonding chapter, our next topic, as I've been saying repeatedly in this class even,
कि those 2-3 topics are really important, the next 2-3 topics. तो उसमें इसकी ओवरऑल जो हेडिंग बनती है वो है बॉन्ड प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब तक देखें एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है, लेकिन मैंने अभी कोई टेस्ट वगैरह नहीं अनाउंस किया। तो अब आप लोग खुद समझदार हैं, जब आप पढ़ाई करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, है ना। तो टेस्ट आप प्रिपेयर कर लें एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट वीक में, कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, गुड। अच्छी बात है, टेस्ट देंगे तो बड़े आदमी बनेंगे। तो नेक्स्ट वीक में विल कीप इट एट अ टाइम विच इज़ नॉट ओवरलैपिंग विद आवर क्लास। और जो ऑनलाइन बैठे हैं, आई वुड रियली बी हैप्पी अगर आप फेस टू फेस आके ब्रेव तरीके से टेस्ट दें, ऑनलाइन बैठ के नहीं दें, क्योंकि वो फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वालों को पता है पाकिस्तान में बड़ा मसला है उनके। तो टेस्ट बेड़ा आप लोग दोगे, साथ साथ जो चैप्टर प्रिपेयर करके उसके टेस्ट देगा ना, उसकी तैयारी हो जाएगी। तो साथ मोल्स का हम रिकैप भी करेंगे। मोल्स के टेस्ट मैंने क्यों नहीं बोला, क्योंकि वो भी स्टेज पे मैं ना आपसे कह सकता हूँ ना आप दे सकते हैं, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर से तो शुरू करें ना, मोल्स की क्विक रिवीजन भी करनी है हमने, जो लोग लेट ज्वाइन किया जिन्होंने, उनके लिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर थ्योरी है सारी, 3 टॉपिक हैं, बस याद करें, अटेम्प्ट करें। जो अवॉइड करेगा टेस्ट को, उसका ग्रेड अच्छा नहीं आएगा, ये मैं पहले दिन बता देता हूँ। ठीक है, टेस्ट आज अनाउंस किया मैंने। मतलब जो स्टूडेंट सिर्फ क्लास पढ़ते हैं, टॉपिक अटेंड करते हैं, टेस्ट में गायब हो जाते हैं, या वर्कशीट जिस दिन डिस्कस होनी उस दिन गायब हो जाते हैं, वो समझे ए लेवल में ये 50% है। आपने 50% किया, 50% ग्रेड हार्डली ई बनता है, ठीक है ना। तो है पासिंग बड़ी मुश्किल से 50% पासिंग मार्क्स ही है। आप अगर थोड़ा सा एफर्ट डाल के असाइनमेंट और वर्कशीट कर लें, टेस्ट दे दें, तो फिर वो जो एंड पे आप एक्स्ट्रा एफर्ट करनी होती है आपको, वो करके तो अच्छा ग्रेड आ जाता है। और अच्छा ग्रेड हम एएस में ए और बी को काउंट करते हैं। आई मीन बी ग्रेड भी हो अगर आपका, उसको पुश करके आप ए में ले जाते हैं, ए2 में। लेकिन इससे नीचे कोई ग्रेड आपका अगर आ जाए तो वो फिर आपको ए बनाना मुश्किल है। आप पिछले 4-5 साल से ए2 में ग्रेड इंप्रूव नहीं होता। तो बस ये चीज़ मैंने बतानी थी ज़रूरी। बॉन्ड प्रॉपर्टीज का जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं, इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है ना। ये टॉपिक मेनली कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए। आयोनिक बॉन्ड इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट बॉन्ड। उसमें क्या होता है आयोनिक बॉन्ड में? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, दूसरे ने गेन कर लिया। एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, राइट। लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। कोवलेंट बॉन्ड कैन बी फॉर्म बिटवीन सेम एलिमेंट्स, इवन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, सेम एटम्स में भी बॉन्डिंग हो जाती है, और मोस्टली डिफरेंट में होती है, हाइड्रोजन क्लोरीन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन। तो जब कोवलेंट बॉन्डिंग होती है तो उसमें हमारे पास बहुत डिफरेंट किस्म की सिनेरियोज और सिचुएशंस होती हैं। सम कोवलेंट बॉन्ड्स आर पोलर, जिन पे चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। सम आर नॉन पोलर, कुछ पे पोलैरिटी ज्यादा होती है, कुछ पे कम होते हैं चार्जेस। तो दिस इज व्हाट डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स आल्सो, जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उनकी सॉल्युबिलिटी, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। उन सारी चीजों को समझने के लिए यू हैव टू हैव अ गुड ग्रिप ऑन द कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्विंग बॉन्ड प्रॉपर्टीज। इनमें 3-4 बॉन्ड प्रॉपर्टीज हैं। आपकी बुक जो है, कोई भी ए लेवल की जो बुक है ना, उसमें ये प्रॉपर तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन नहीं है। 3-3 4-4 लाइंस, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है इनके लिए, और एक ही साथ लिखा हुआ है सारा। Whereas we know कि examiner goes into deep length regarding these concepts. इनको मैं जितना मैक्सिमम समराइज करके जो सिलेबस में है वो बताऊंगा आपको, और उसको फिर हम अप्लाई करेंगे आगे। सो फर्स्ट वन इज बॉन्ड प्रॉपर्टीज में बॉन्ड लेंथ। इनफैक्ट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी, इन सारों को हम एक साथ साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे। Although these are all separate कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सबको मैं 1 काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड प्रॉपर्टी, बॉन्ड एनर्जी। कोई इनकी लंबी चौड़ी डेफिनेशंस ना आपसे रिक्वायर्ड है, ना मैं लिखने जा रहा हूँ। ऑल्दो इन सब की अलग डेफिनेशंस हैं, इन सब की अलग यूनिट्स हैं, कैलकुलेशंस हैं। There are different methods or operators which we use to measure all these things, but we do not have any of that in our syllabus even.
हमारे सिलेबस में जनरल कॉन्सेप्ट है, उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता देता हूँ. बॉन्ड लेंथ इज एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस of two covalently bonded atoms. इवन आयोनिकली बॉन्डेड हो, डेटिवली बॉन्डेड हो, कोई भी बॉन्डेड हो, तो दो बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज व्हाट वी टेक एज बॉन्ड लेंथ. बट सिंस आई जस्ट सेड कि ये टॉपिक एक्सक्लूसिव है कोवलेंट बॉन्ड के लिए, तो उसको मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया. इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बेसिकली. लेट्स से कि अगर आपके पास H2 का मॉलिक्यूल है, तो H2 के मॉलिक्यूल में वी हैव दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन विच आर सिमिलर. तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा, फॉर इंस्टेंस H2 के मॉलिक्यूल में, दिस बॉन्ड दैट वी शो हियर, इट वुड एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ दीज टू एटम्स. इन दोनों एटम्स का जो न्यूक्लियस है, उनके बीच में ये जो डिस्टेंस है, दिस इज व्हाट वी कॉल बॉन्ड लेंथ. अच्छा, अब इसी को अगर आप अप्लाई करते हो फॉर एग्जांपल हैलोजेंस पे, जिसको आप रिलेट कर सकते हैं बॉन्ड हैलोजेंस या किसी भी ग्रुप में, जब आप नीचे जाते हैं तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, ठीक है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन फॉर इंस्टेंस. अब उस बेसिस पे अगर मैं फ्लोरीन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर F2, तो फ्लोरीन एटम्स आर स्मॉलर, इनके न्यूक्लियस के बीच में ये जो डिस्टेंस है, दिस दैट इज लाइक द बॉन्ड लेंथ हियर, दैट वुड बी लेसर देन क्लोरीन एटम्स बॉन्ड लेंथ. लाइक क्लोरीन Cl2 है, तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल में जो न्यूक्लियस के बीच में ये डिस्टेंस है, this bond length, it would be greater than fluorine, right? The reason for that is कि जब हम ग्रुप 7 में नीचे जाते हैं या किसी भी ग्रुप में नीचे जाते हैं, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है, ये चीज समझें आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है. फ्लोरीन एटम इज स्मॉलर देन क्लोरीन एटम, so when two fluorine atoms will come together, because they're smaller atoms, तो स्मॉलर एटम्स के जो न्यूक्लियस होगा उसके डिस्टेंस भी लार्ज नहीं होगा, they'll be closer, right? तो इसी तरह जब टू क्लोरीन एटम्स विल कम टुगेदर टू मेक Cl2, तो बिकॉज क्लोरीन में 3 शेल्स हैं, तो डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस इज ग्रेटर, राइट, तो ये लार्ज हो गया. आप इसी चीज को आप अप्लाई करें ऑन अ डिफरेंट मॉलिक्यूल, एंड यू पीपल ट्राई एंड टेल मी कि बिटवीन HCl एंड HBr, which of these two bonds would be longer bond? कौन सा वाला बड़ा होगा? HBr का. HBr. गुड. क्योंकि और अगर पेपर में कि बताना पड़ जाए why the bond length of HBr is greater than HCl, so it's not because of hydrogen here, it is because bromine atom is bigger than chlorine atom, right? अच्छा, अब इसी चीज को हम लिंक करते हैं विद बॉन्ड स्ट्रेंथ, और उसको फिर लिंक करते हैं बॉन्ड एनर्जी से. इनफैक्ट देर आर ऑल इंटर रिलेटेड, ठीक है. अब बिकॉज इट इज कॉन्सेप्ट एंड बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी कोर कॉन्सेप्ट्स जो बहुत डिटेल में होते हैं इन चीजों में, जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वी रियली हैव टू स्टेयर केयरफुली कि क्या चीजें बतानी है और क्या नहीं बतानी. लाइक बॉन्ड लेंथ की यूनिट क्या है, फॉर इंस्टेंस लेंथ में मेजर कैसे होता है, ऑपरेटर्स क्या यूज होते हैं, ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बट वी डोंट नीड टू डू दैट. अच्छा, अब इसी चीज को अगर मैं अप्लाई करूं बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, तो आप लोगों ने बताना है टू एटम्स विच हैव स्मॉलर बॉन्ड, ठीक है, उनकी बॉन्ड लेंथ कम है, क्लोज है, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो दोनों न्यूक्लियस के ऊपर क्लोज स्मॉलर एरिया पे मूव कर रहा है. यू नो देयर इज अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर एंड हियर, तो दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ बोथ दीज एटम्स, है ना. ऐसी शेयरिंग हमने इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ ली. तो अब एक बॉन्ड लेंथ कम है, छोटा है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैव टू गो टू फार अवे, बट देन यू गॉट HBr, a bigger molecule, greater bond length. A greater bond length में the electron pair is like spread over a bigger area, right? So shorter bond, a bigger bond. Which bond will be stronger bond? Shorter. Shorter one. छोटा Yes, sir. HCl का. समझ आ रही बात? So shorter the bond length,
greater the bond strength. अच्छा, अब अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये मैं सारा लिख दूंगा, आप लिखने की टेंशन ना लें, 2-3 एग्जांपल आप मेरे साथ रह के समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा. सो शॉर्टर द बॉन्ड, लाइक HCl का जो बॉन्ड है वो HBr से स्मॉलर है, so we decided it is stronger as well because the electrons are not spread on bigger area, इधर उधर नहीं फिर रहे, दोनों न्यूक्लियस के बीच बीच में रह रहे हैं. And then how about bond energy? Bond energy is like the minimum energy required to break 1 mole of a bond. मतलब आप strong bond है HCl, HBr is relatively weaker bond, तो which one of these two bonds will break faster? जल्दी कौन break होगा? जो weaker वाला है, ठीक है. HBr bond will break much faster than HCl. All right. So how bond length is linked to bond strength and how bond strength is linked to bond energy. जितनी bond length कम होगी उतनी bond strength ज्यादा होगी, उतनी bond energy high होगी. समझ आ रही है? ठीक है. एक हम इनवर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन उस तरह से बना सकते हैं, ठीक है. स्मॉलर द बॉन्ड, ग्रेटर द बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनवर्स प्रोपोर्शन. स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, हायर द बॉन्ड एनर्जी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अब इनको मैं लिख देता हूँ, फिर आप लोग क्वेश्चन भी पूछ लें. HCl HBr की एग्जांपल आप बेशक अगर बना लें, मैं उसको दोबारा लिख देता हूँ, बट आफ्टर दीज पॉइंट्स. सो इट्स लाइक ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ, lesser the bond strength, and lesser the bond strength means lesser the bond energy. और इसके साथ नीचे नेक्स्ट एग्जांपल आप ऐड कर लें. HCl HBr की मैं लिख देता हूँ उसको जरा नीट करके, लाइक between HF, HCl, HBr, HI, because these are like quite common molecules which you get for comparison in paper. इनमें जब मैं top to down जा रहा हूँ, because the size of halogen atom is like increasing and hydrogen is like same throughout. तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं इसमें bond length, bond strength and bond energy, ये 3 चीजें हम इधर लिस्ट कर देंगे based on this concept that I wrote earlier. So from HF to HI, bond length is increasing, ठीक है ना, बड़ा हो रहे हैं bonds, increasing. This arrow is like pointing downwards. और फिर HF से HI तक जाते जाते bond strength डिक्रीज हो रही है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस और डिक्रीजिंग. और उसी बेसिस पे वी कुड से कि जो बॉन्ड एनर्जी है दैट वुड बी डिक्रीजिंग. इनफैक्ट इट्स नॉट समथिंग थ्योरेटिकल और सॉर्ट ऑफ समथिंग इन बुक्स ओनली. जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज हैं वो आप लोगों को डेटा बुकलेट में गिवन होती हैं. तो डेटा बुकलेट में लाइक देयर आर टेबल्स फॉर बॉन्ड एनर्जीज. उसमें बॉन्ड एनर्जी के टेबल्स पे अगर आप जाके देखेंगे, ये जो बॉन्ड्स मैंने बोर्ड पे लिस्ट किए हैं HF, HCl, HI वगैरह, तो आप देखोगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी इनकी डिक्रीज हो रही है डाउनवर्ड. if I could quickly quote that here. HF की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 562 है और HI की जो है वो 299 है, तो ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस पड़ता है नीचे आते हुए. तो अब इसी चीज को अगर मैं क्विकली लास्ट चीज, अगर आपसे कोई पूछ ले, इसका आंसर वैसे अक्सर बच्चे गलत देते हैं, फिर वो नॉर्मली स्टूडेंट कहते हैं सर सारा टॉपिक समझ आ गया था, एंड पे आपने काम खराब कर दिया. लेकिन अब एग्जामिनर भी ऐसे करते हैं. ये चीज समझ आ गई तो मुझे बता दें कि HI and HF both are acids and acid is what gives hydrogen ion, है ना. तो अब HF और HI में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? HI. देखा ना, कंफ्यूजन आ गई ना. बिकॉज समहाउ स्टूडेंट्स आर टॉट कि एनीथिंग विद फ्लोरीन विंस. जिस चीज में फ्लोरीन आ जाए बस वो नंबर 1. बट द कॉन्सेप्ट इज
हाँ, बॉन्ड लेंथ सही सोच रहे हो आप। देखो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे ना तो दिस इज मच मोर रिएक्टिव देन HF। क्यों ज्यादा रिएक्टिव है? क्योंकि इसका बॉन्ड वीक है। जो वीक है तो वो हाइड्रोजन जल्दी लूज करेगा, जो हाइड्रोजन ज्यादा लूज करेगा हमारे लिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो HI इज मच स्ट्रॉन्गर, दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स, लेकिन HI इज बेटर, मोर रिएक्टिव, राइट? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ रिएक्टिविटी से भी लिंक होती है, तो आगे चल के हमने पढ़नी। तो बस मैं कल से मैं इसको रोक देता हूँ यहाँ पे। ऑनलाइन वाले अगर बैठे हैं जो क्वेश्चन करना चाहें पूछ लें। नेक्स्ट बॉन्ड प्रॉपर्टी हम इसके बाद करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलैरिटी वगैरह। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।